राइट आंसर्स हैं, जो राइट ऑप्शन है, आज हम उसकी बात करेंगे। बहुत लोगों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि मैम योगा एजुकेशन का मैम क्वेश्चन पेपर आप आंसर कीज के साथ अपलोड करिए। तो आज हम योगा एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर विद आंसर कीज अपलोड कर रहे हैं। तो ये हमारा 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, 2 घंटे का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। निम्नांकित में से कौन साधन चतुष्टय का भाग नहीं है? ठीक है, आपके ऑप्शन है विवेक, वैराग्य, ध्यान, मुमुक्षुत्व। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ध्यान। बाकी के जो ऑप्शंस हैं विवेक, वैराग्य, मुमुक्षुत्व, ये सब साधन चतुष्टय के भाग हैं। और इसमें पूछा गया है कि जो भाग नहीं है, तो इसमें जो ऑप्शन सी है ध्यान, वो साधन चतुष्टय का भाग नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योग के अनुसार राग है, राग मतलब होता है क्लेश, प्रेम, आसक्ति, उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो राग यहां पर आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। ठीक है, ऑप्शन ए गलत है। राग का मतलब होता है आसक्ति, मतलब किसी से आपका अटैचमेंट होना, बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाना, उसको हम राग बोलते हैं। ठीक है, ये म्यूजिक वाला राग नहीं है यहाँ पर जो ये राग है वो ये आसक्ति वाला राग है। ठीक है, तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। तीसरा क्वेश्चन हमारा, मन डैश के अभ्यास द्वारा अल्फा अवस्था में आ जाता है। ये जो अल्फा अवस्था है, हमारे माइंड के अंदर जो अल्फा बीटा वेव्स निकलती हैं जब हम सो रहे होते हैं, सोते वक्त हमारे, जब हम गहरी नींद में होते हैं तब ये वेव्स निकलती हैं। तो ये जो अल्फा अवस्था है इसका रिलेशन हमारे माइंड से है। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं आसन, व्यायाम, मेडिटेशन या बंद। तो जब हम मेडिटेशन में होते हैं, जब हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं, तब जो हमारे माइंड का जो स्टेट होता है अल्फा स्टेट, मेडिटेशन के टाइम पर ये वेव्स चलती हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है सी, मेडिटेशन। फोर्थ क्वेश्चन, स्थित प्रज्ञ का वर्णन है। किसमें वर्णन है स्थित प्रज्ञ का? भगवत गीता, पतंजलि योग सूत्र, चरक संहिता, हठ योग प्रदीपिका। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, स्थित प्रज्ञा का वर्णन भगवत गीता में किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन 5, किस अभ्यास के महारथ से कोई पानी के ऊपर कमल के पत्ते समान तैर सकता है? ऑप्शन है शीतली, भस्त्रिका, नाड़ी शोधन, प्लावनी। इसका जो राइट ऑप्शन है वो प्लावनी है। प्लावनी इस तरीके से प्रदर्शित करता है कि जैसे पानी के ऊपर कमल के पत्ते तैर रहे हो। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, प्लावनी। चलिए 6 क्वेश्चन हमारा, सर्वांग योग दर्शन किसने दिया? सर्वांग योग दर्शन ऑप्शन सी, औरोबिंदो घोष ने दिया। ठीक है, तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। ब्रह्म कुमारीज का राजयोग किस आधुनिक योग स्कूल के अंतर्गत आता है? हमारे ऑप्शन है साइकोसोमैटिक योग, मेडिटेशनल योग, डिनोमिनेशनल योग या पोस्चरल योग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेडिटेशनल योग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8th, श्री अरबिंद का अंतरराष्ट्रीय शिक्षा केंद्र स्थापित है। इनका अंतरराष्ट्रीय शिक्षा केंद्र जो स्थापित है औरोबिंदो घोष का, वो है पौंडीचेरी में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। चेन्नई, शांति निकेतन, शांति कुंज यहाँ नहीं है। इनका जो राइट आंसर है पौंडीचेरी में इनका अंतरराष्ट्रीय शिक्षा केंद्र स्थापित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 9 क्वेश्चन, कौन सा दिन अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? सब जानते हैं, इंटरनेशनल योगा डे,
21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 10th क्वेश्चन, योग सूत्र की रचना किसने की? पतंजलि, घेरांडा, स्वतम स्वात्माराम, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए पतंजलि। ठीक है, 10th में जो योग सूत्र की रचना पतंजलि ने की थी। क्वेश्चन 11, इसमें से कौन शिवानंद के 5 योग सिद्धांतों में से एक है? शवासन, भक्ति, ज्ञान, तंत्र। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। जो शवासन है वो योगा के 5 प्रिंसिपल्स में से एक है जो शिवानंदी द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भोजन करने के बाद योग का अभ्यास करने के लिए कितना इंतजार करना उचित है? तो आप सब लोग जानते हैं कि कम से कम 3 से 4 घंटे का समय होना चाहिए भोजन में और कोई भी एक्सरसाइज में जनरली। तो यहाँ पर योग का अभ्यास कर रहे हैं तो इसमें भी हमारा पेट लमसम थोड़ा नहीं ज्यादातर खाली होना चाहिए। तो हमारे सबसे ज्यादा इसमें जो टाइम दे रखा है वो 2 घंटे का है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी 2 घंटा। 13th क्वेश्चन, प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र शुरू करना चाहिए किसके बाद? क्रिया के साथ। ठीक है, क्रिया से सबसे पहले हम योग अभ्यास करते हैं। 14th क्वेश्चन, पूर्वजों द्वारा योग को पढ़ाने का उद्देश्य प्राप्त करना था। संपूर्ण स्वास्थ्य, मन की शांति, तनाव मुक्ति, ज्ञानोदय या स्व अनुभूति। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। हम अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, उसका उदय करने के लिए या अपनी सेल्फ रियलाइजेशन के लिए योग करते हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। 15th क्वेश्चन, हठ योग प्रदीपिका की रचना किसने की? हठ योग प्रदीपिका की रचना स्वात्माराम ने की है। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। 16th क्वेश्चन, योग शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? योग शब्द की उत्पत्ति हुई है युज से। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 17th क्वेश्चन, ईशावास्योपनिषद के अनुसार कौन सा अभ्यास अमरता की ओर ले जाता है? वैराग्य, विवेक, विद्या, विषय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वैराग्य की ओर ले जाता है। 18th क्वेश्चन, कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा। कठोपनिषद के अनुसार योग का परिभाषा ज्ञानेंद्रियों, मन और बुद्धि का नियंत्रण। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 19th क्वेश्चन, पतंजलि के अनुसार दुखों को खत्म करने का समाधान क्या है? समाधि, ध्यान, क्रिया योग या विवेक व्याख्याति। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए समाधि। इनमें से कौन क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ को प्रदर्शित करता है? प्रकृति एवं पुरुष, आत्मा और ईश्वर, माया और ब्रह्मा, ब्राह्मण, जगत और जीव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आत्मा और ईश्वर। डी ऑप्शन गलत है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी आत्मा और ईश्वर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को प्रदर्शित करते हैं। पतंजलि योग सूत्र में कितने अध्याय हैं? इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर है 4 अध्याय हैं पतंजलि योग सूत्र में। योग दर्शन पर बुनियादी पुस्तक कौन सी है? हठ योग प्रदीपिका, घेरंड संहिता, पतंजलि योग सूत्र, शिव संहिता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पतंजलि योग सूत्र। संस्कृत शब्द वेद की व्युत्पत्ति मूल शब्द विद से हुई है जिसका अर्थ होता है समझना, देखना, जानना या सुनना। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी जानना। विद का मतलब होता है जानना, तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। वेद के 6 तकनीकी विषयों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? संहिता, वेदांग, ब्राह्मण या
अरण्यतास। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वेदांग। योगः कर्मसु, राइट आंसर है ऑप्शन सी, कौशलम। जो पूरा वाक्य है संस्कृत का, योगः कर्मसु कौशलम। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। निम्नांकित में से कौन सा प्राणायाम सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करता है? उज्जयी, नाड़ी शोधन, सूर्य भेद या मूर्छा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, मूर्छा। नाड़ी शब्द की व्युत्पत्ति नाड़ शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है बहना, फूंक मारना, दौड़ना, ले जाना। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, बहना, फ्लो करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28। पतंजलि योग सूत्र में योग को परिभाषित किया गया है, योगः चित्त वृत्ति निरोध। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। योग को कैसे परिभाषित किया है पतंजलि में? पतंजलि ने योगः चित्त वृत्ति निरोध। I just hope it's not crowded there. Crowds are not a good thing these days. Don't worry, I've checked with my friends. 29 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक है हमारा। डैश विवेक का रास्ता है, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग या कर्म योग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, राजयोग विवेक का रास्ता है। 30th क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसमें 3 मुख्य गुण अर्थात सत्व, रजस और तामस होते हैं? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्रकृति में सत्व, रजस और तामस होते हैं। 31st क्वेश्चन, डैश अन्नमय कोश का सकल घटक होता है। अन्नमय कोश का इसमें से घटक कौन सा है? पृथ्वी, जल, अग्नि या वायु। इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, पृथ्वी। यहाँ अन्नमय कोश की बात हो रही है, तो आप इसके वर्ड से ही समझ जाइए कि जहां से हमको अत्यधिक मात्रा में अन्न मिलता है ना, तो हमें पृथ्वी से मिलता है ये सारी चीजें। तो पृथ्वी इसका राइट आंसर है, इसीलिए। 32 क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा कार्रवाई का अंग पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है? जननांग, गुदा, पैर अथवा हाथ। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, गुदा। यहां पर बात कर रहे हैं कार्रवाई का अंग। यहां पर आप कार्रवाई के अंग से ये मत तात्पर्य निकालिएगा कि मूवमेंट की बात हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है कि अपनी बॉडी को कौन सी चीज बैलेंस करके रखती है। ठीक है, तो गुदा के द्वारा हम अपने शरीर से गंदी चीजों को बाहर निकालते हैं, एक्सक्रीट करते हैं और अपने बॉडी को बैलेंस करते हैं। इसलिए यहाँ पर कार्रवाई का अंग जो है वो हमारा राइट ऑप्शन होगा गुदा। ठीक है, समझ आ गई बात? यहाँ पर पैर नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पर चलने की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, तो अपने इंटरनल पोर्शन की बात हो रही है, यहाँ पर अपने बॉडी की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम अपने गुदा के द्वारा जो गंदी चीजें हैं शरीर में, टॉक्सिक चीजें हैं, है ना, जहरीले पदार्थ हैं, वो सारी चीजें गुदा के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकलती है, जिससे हमारे शरीर में बैलेंस रहता है। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, कार्रवाई का अंग है। ठीक है, निम्नांकित में से कौन हमारी चेतनता की एक अवस्था है? श्रुति, स्वप्न, स्मृति, उपर्युक्त में से कोई नहीं। हमारी चेतनता की जो अवस्था होती है वो हमारे राइट ऑप्शन है सी, स्मृति में होती है। क्योंकि यहाँ पर चेतना से तात्पर्य है कि हम जब चेतना पूर्वक किसी चीज में लगते हैं, किसी काम में लगते हैं, तो वो हमें याद रहता है, उसकी हमें स्मृति बनी रहती है। इसलिए चेतनता की अवस्था है स्मृति।
34 क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन पवित्रता के गुण को प्रदर्शित करता है? सत्व, रजस, तामस, और में से कोई नहीं। जो सत्व होता है वो सच होता है ना? तो यहाँ पर जो पवित्रता की बात हो रही है, यहाँ पर ऑप्शन ए है, सत्व से बात हो रही है। राइट ऑप्शन ए है सत्व। डैश हमारी दुखों का कारण है। 35 क्वेश्चन देख रहे हैं हम। तो अभ्यास, अविद्या, वैराग्य, अविरति। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, अविद्या। क्योंकि जब हमें किसी चीज का भान नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, तो हम उसमें आर्ग्यूमेंट करते हैं और हमारे दिमाग में, मन में उससे रिलेटेड उलझने पैदा होती हैं जो दुख का कारण बनती हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर